हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में खा था। हमने वोट दिया था मोदी को, मोदी पी ले बेटा। हमें गरीबों को भगाओ यहाँ से, गरीबों को मारो यहाँ से, हटाओ यहाँ से गरीबों को। गरीब जाएगा कहाँ बेचारा? काम धंधा कहाँ किसी का भी नहीं है, काम धंधा सब घर में बैठे हैं, किसका काम धंधा है? गाली क्यों नहीं दूं? आत्मा दुखते गाली दूंगा। ये मेरी वाइफ है, ये मना करे गाली क्यों नहीं दूंगा गाली। मैं गाली दूंगा, 3 दफे दूंगा, 1 दफे नहीं, फांसी देने अभी दे दे। राशन दे क्या रहे हैं? सिलेंडर पर पैसे बढ़ा दिए इतने, है ना? 2500 रुपए देंगे, 2500 रुपए देंगे, है ना? जहाँ जुगी वहाँ मकान, क्या दे रहे हैं बताइए मुझे। तुम्हारा तुम्हें राशन नंबर देना चाहेंगे मोदी जी? जूता दूंगा मैं तो। नंबर की बात कर रहे हो आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। 4033 दिन और 132 महीने, 11 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो चुके। इन 11 साल की उपलब्धियों का बखान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 11 साल बेमिसाल बता रही है। लेकिन इन 11 साल में जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी ने की। आखिरकार पीएम मोदी पत्रकारों से या जनता के सवालों से इतना क्यों घबराते हैं? आज इसी की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि क्या बखान जो बीजेपी कर रही है वो धरातल पर भी है। धरातल पर आम जनता के 11 साल कितने बेमिसाल रहे, यही समझते हैं और जानते हैं पीएम मोदी को लेकर देश की जनता क्या राय रखती है। चाय की दुकान है, खोखा है, गर्मी का वक्त है और चाय की दुकान से मुझे समझ आया कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाय बेचा करते थे, तो चलिए एक चाय वाले से दूसरे चाय वाले के कार्यकाल को समझा जाए तो आसानी से समझ पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नरसिलाल है। चाय की दुकान ही आपकी है? कितनी पुरानी? लगभग मेरे को 20 साल हो गए हैं। 20 साल और 11 साल बीजेपी को। जी। कितना अच्छा रहा है 11 साल का कार्यकाल बीजेपी का? बीजेपी को बहुत बुरा हालत रही है, बहुत गंदी हालत रही है बीजेपी की। तो ऐसा क्यों? बहुत निकम्मी सरकार, गरीबों को जीने नहीं देती, कहीं नहीं जीने देती। दिल्ली में तो बाहर भी नहीं जीने देती। कमा के खाओ तो कमा के नहीं खाने देती। अब हम यंग क्या करेंगे? चोरी करें, डाका डाले, किसी के गर्दन पे छुरी रखे, क्या करें? कैसे जिए? कैसे अपने बच्चों को पाले? रोजगार का वादा तो बीजेपी ने किया था। कुएं में पड़ गई वो रोजगार, वो जीने नहीं दे रही, घर से बेघर कर रहे हैं हमें। तो दिल्ली में तो रहने ही नहीं दे रहे। खाने कमाने में प्रदेश जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि हमारे बच्चे पल जाएंगे। बच्चों को क्या पालन पोषण करेंगे? महंगाई इतनी कर रखी जिसका कोई जवाब नहीं। देखिए आपकी चाय की दुकान है और चर्चा जब मैं इसी उस पर कर रही हूँ, मोदी जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए, बताते झूठ बोलता है मोदी, तो सरेआम झूठा है। गाली मत दीजिए। नहीं, मैं तो गाली दूंगा, मेरी आत्मा दुखती है इसलिए गाली दूंगा। फिर मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष वाले मुझे गालियां देते हैं, अब जनता भी गाली देगी। आम जनता दे रहा हूँ गाली, आम जनता दे रहा हूँ गाली। तो ये क्या कार्यकाल 11 साल का इतना खराब रहा कि जनता गुस्से में है? जनता है गुस्से में, सरेआम गुस्से में है। कहीं भी देख लो, किसी भी न्यूज चैनल पर जाके देख लो आप, सरेआम वैसे देख लो। गाली क्यों नहीं दूं? आत्मा दुखते गाली दूंगा। ये मेरी वाइफ है, ये मना करे गाली क्यों नहीं दूंगा गाली। मैं गाली दूंगा, 3 दफे दूंगा, 1 दफे नहीं, फांसी देने अभी दे दे। तो ये 11 साल का गुस्सा है? 11 साल का नहीं, मैं जब से जवान हुआ हूँ, जब से गुस्सा है मेरे को। तो ये गुस्सा बीजेपी सरकार से है, घरवाली से है? अरे सबसे ये मेरा तो सबसे ये जो हमको दुखी करेंगे उनसे सबसे गुस्सा हूँ मैं, सबसे। बीजेपी तो बेमिसाल बता रही है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जो दुखी करेगा उसके ऊपर गुस्सा है हम। एक मिनट आ रही यानी काम धंधा है नहीं है, गरीब आदमी परेशान हो रहे। इनको 3 साल हो गए घर में बैठे, इनकी तबीयत खराब है, काम धंधा है नहीं है और महंगाई इतनी कर रही कि हद से ज्यादा करेंगे क्या? तो बीजेपी कह रही है अच्छे दिन आ चुके हैं। हाँ जी, ये देखो ना, कालका जिम देखो, ये देखो, ओखला की तरफ देखो, ये इधर देखो, अशोक विहार देखो, सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये तो गरीबों को उजाड़ा जा रहा है जगह जगह से। अब हमारे तो कुछ है ही नहीं, होता तो हम तो वहाँ जाके रह जाते। हमारे तो घर में भी घर नहीं है, गाँव में भी। हम कहाँ जाके मरेंगे? बोलते हैं शिवरों में रहो। कौन से शिवरों में रहो? शिवर थे वो भी उठा के फेंक दिए इन्होंने। मोदी जी भाषण देते हैं कि गरीब जनता के लिए काम सिर्फ बीजेपी ने किया। कुछ नहीं किया मैडम, ये सिर्फ भाषण के अंदर ही देते हैं। भाषण में ही बोलते हैं, कुछ नहीं किया। मोदी जी जवाब देंगे कभी जनता के सवालों का? कुछ नहीं दे सकते, वो ताला माल कर जाएंगे, अपनी छुपा जाएंगे अपनी बातों को। तो डरते हैं क्या सवालों से? हाँ डरते हैं, मोदी जी डरते हैं सर। हम सामने की बात तो खूब करते हैं। अरे ऐसे मन की बात करने का क्या? आप भी ऐसे तो मन की बात करते रहोगे। उस मन की बात में जनता की बात भी होनी चाहिए क्या? होनी क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? तो बड़े एपिसोड हो चुके हैं, 100 से ज्यादा एपिसोड हो गए, उसमें बात हुई आप लोगों की? नहीं, अभी तो कोई बात नहीं हुई। कितने नंबर देना चाहेंगे मोदी जी को? जूता दूंगा मैं तो। नंबर की बात कर रहे हो आप? अरे काय को नहीं, हम सब बात कहते हैं। ले बेटे मोदी, हमें मोदी तो हमें
मोदी की सरकार ले बैठे। कोई बात नहीं रहती। हाँ कोई बात नहीं, रहने दे। बात बताइए, आप भी गिनवा रही थी महंगाई, बेरोजगारी, काम धंधा क्या चौपट हो गया बीजेपी काल में? काम धंधा कहाँ किसी का भी नहीं है, काम धंधा सब घर में बैठे हैं, किसका काम धंधा है ये बताओ। ये सरकार हमें तो किसके अपनों ने किसके लूटा, साल गैरों में खा लमदा, हमारी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में खा लमदा। हमने वोट दिया था मोदी को, मोदी भी ले बैठा हमें। तो क्या मोदी सरकार ने जनता को डुबो दिया? हाँ डबो दिया, मोदी सरकार ने जनता को डबो दिया। अमृतकाल चल रहा है, कहा जा रहा है, कुएं में जा रहा है ये अमृतकाल। तो क्या जनता की जगह हम नेताओं के अच्छे दिन आ गए? हाँ बहुत अच्छे दिन आ गए, बीजेपी सरकार के अच्छे दिन आ गए। मोदी जी के भाषण सुनते हैं? बहुत सुनता हूँ, सारे दिन टीवी पे बैठा रहता हूँ। भाषण तो बड़े खूब देते हैं। हाँ बहुत अच्छे देते हैं भाषण, तो बात बना के उनके एडिटर देते, लिख के देते होंगे ना, वो बोलते रहते हैं अपने दिमाग से। कभी बोला उसने? कह रहे थे मोदी जब तक है तब तक देश ना झुकेगा ना बिकेगा। हाँ तो नहीं तो झुकने दे रहा। गरीबों को भगाओ यहाँ से, गरीबों को भगाओ यहाँ से, गरीबों को मारो यहाँ से, हटाओ यहाँ से गरीबों को। गरीब जाएगा कहाँ बेचारा? मोदी जी गरीबों पर तो बड़े प्रवचन देते हैं। हाँ प्रवचन तो देंगे ही, सरकार तो उनकी आ गई है, अब प्रवचन नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? तो क्या सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कि गरीबों की सरकार है? ये तो भ्रमी है मैम, भ्रमी फैलाया जा रहा है, भ्रमी है ये। कोई काम ऐसा है जो दिखाई देता है जमीन पर कि बीजेपी ने किया है? कोई काम दिखाई नहीं देता हमें तो। एक तो होगा कोई बड़ी भाई मुझे तो नहीं दिखाई देता। मैं तो शौचालय, मुफ्त राशन, मुफ्त ये बताओ, सिलेंडर। कांग्रेस की सरकार में शौचालय जाते थे हम, आम आदमी पार्टी की सरकार में शौचालय जाते थे क्या? उस टाइम हम क्या कोठियों के अंदर लैटरिन करने जाते थे, मुँह धोने जाते थे? ये बता दो हमें आज तक। क्या उन्हीं की सरकार में हम लैटरिन पेशाब जाते थे? इतने साल से हमने रोक रखा था अपना टट्टी पेशाब। ये तो समझाइए हमें। क्या सिर्फ बीजेपी बेवकूफ बना रही है आम जनता? बेवकूफ़ बना रही है सर, हम बेवकूफ़ बना रही है मैडम। लेकिन दिल्ली में बीजेपी, हर जगह बीजेपी जीत रही है। ये तो बेवकूफ़ हो गई ना जनता, एक दफे झांसे में आ गई, अब थोड़ी ना जो झांसे में आएंगी। क्या सिर्फ धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है देश की जनता को? कर दिया, अब तो हो गया, अब तो उनकी सरकार आ गई, अब तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं धर्म बचाना भी तो जरूरी है ना, हिंदू धर्म। मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, ध्यान रखना। हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा मानवता का धर्म है मैडम। तो क्या उसी पर चोट पहुंचाना चाहती है बीजेपी? पहुंचा रही है, पहुंचाना क्या चाहती है, पहुंचा रही है। अंकल का गुस्सा तो कैमरे पर फूट रहा है। आंटी जी आप क्यों चली गई उधर? इधर आइए। महिलाओं को लेकर बड़े वादे थे, महंगाई कम कर देंगे, महिला सुरक्षा देंगे, कुछ हुआ या नहीं? अभी तो कुछ भी नहीं है मैडम, जो पब्लिक के साथ है, जो हमारे साथ है, क्या कर सकते हो। तो बीजेपी मोदी जी के भाषण वादे अभी तो दे रहे भाषण, जो तो कोई बातें हो रही नहीं है अभी, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ अभी तो। कोई बातें हुए जो मोदी जी जो भाषण देते हैं महिलाओं पर, अभी तो कोई महिलाओं को कोई सुविधा नहीं हुई है, कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं है। नहीं। तो क्या बुरा हाल हो चुका है बीजेपी? राशन की बात है मैडम, राशन तो शुरू से खा ही रही है मोदी जी की सरकार ही, जब भी खा रहे और मोदी जी बड़ी पीठ को थपथपाकर ये कहते हैं कि ये मोदी राज है जिसमें गरीबों की थाली खाली नहीं है। नहीं मैडम जी, राशन तो कुछ भी नहीं है। क्या बोल रही हैं दीदी? पहले भी हम राशन लेते थे, ऐसा थाली हमें नहीं चाहिए। बीजेपी जो हाँ ऐसा मुफ्त थाली राशन नहीं चाहिए जो मुफ्त में राशन देके हमारा घर तोड़ रहे हैं, तो ऐसा राशन हमें नहीं चाहिए। में राशन दे क्या रहे हैं? सिलेंडर पर पैसे बढ़ा दिए इतने, है ना? 2500 रुपए देंगे, 2500 रुपए देंगे, है ना? जहाँ जुगी वहाँ मकान, क्या दे रहे हैं बताइए मुझे। तुम्हारा तुम्हें सारे वादे याद है बीजेपी के? सभी याद हैं, भूले कोई ना है। 11 साल में हिसाब करेंगे अब? क्या मोदी जी को 11 साल हो चुके हैं, कुछ काम हुआ? क्या क्या काम हुआ है बताओ मुझे, कौन सा काम हुआ है? रोड सड़क डाले हैं, गड्ढों में पानी भर गया है, क्या कराया उन्होंने? और क्या क्या 2500 रुपए देंगे और हुई जुगी मकान देंगे। झोपड़ी टूट रहा है। जैसी सरकार आई है जब टूटनी शुरू कर दी, गरीब बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, रोडों में फिर रहे हैं बेचारे मारे, घर के बच्चे रोडों में पड़े हैं, रो रहे हैं। खा रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं, जो हमारा झुग्गी टूटेगा हम कहाँ जाएंगे? आज उनको देखे तो हमें भी हम टेंशन में जी रहे हैं, कमा के कोठियों में आते हैं, दिन भर कमा के चलो अपना जैसा भी है झुग्गी में रहे तो रहे हैं। तो क्या बीजेपी ने सिर्फ आम जनता को टेंशन दी है? टेंशन दी है, हम लोग को तो टेंशन दी है, हम लोग तो बहुत टेंशन में है। लेकिन विकास बेमिसाल, सिलेंडर पे विकास हो रहा है, सुविधाएं मिल रही है बीजेपी तो है, वो है, पर ये जो है हम लोग का घर ना तोड़े, जो भी है ठीक है, वो हम लोग का घर ना तोड़े। हाँ, कोई एक सुविधा जो बीजेपी ने दी हो आम जनता के लिए? दिया है, बहुत किया है। दिया तो आई कैसे? दिया था ना, दिया था ना, तभी तो आई है। तो क्या दिखाया कुछ और कर कुछ रही है बीजेपी? हाँ बोला कुछ कर कुछ रही है। ये बीजेपी को देकर जिताकर पछता रहे हैं क्या? हाँ, दिल्ली में तो पछता रहे हैं हम तो। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर देखिए ना। हाँ, वो तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन ऐसा नहीं करे, हम लोग का घर ना तोड़े, हमें उनसे कोई इतराज नहीं है, हमारे घर ना तोड़े बस।
तो बीजेपी तो यही दिखा रही है, राम मंदिर, बीजेपी आई तो राम मंदिर बना, बीजेपी आई तो देखिए। हाँ वो तो बन गई है, राम मंदिर तो बन गई है। छोड़ दीजिए ना, काम धंधा कहाँ चाहिए, सबको राम मंदिर चाहिए था। तो राम मंदिर लेके क्या करेंगे, राम जी को वो करके हम क्या करेंगे, पेट भर जाएगा। हवा पानी खाएगी पब्लिक क्या? मतलब कुछ ही बना दो, पर आम जनता की नहीं क्या मिल जाए बताओ मुझे। अच्छा एक बात बताइए, अगर मोदी जी सामने आए तो क्या क्या सवाल आप करेंगे? कोई सवाल जो आप करना चाहें? वही हम लोग का घर ना तोड़े, इतना महंगाई हो रहा है, और क्या करेंगे। घर ना तोड़े, गरीबों की सुने, और हमें क्या चाहिए। मोदी जी मन की बात करते तो हैं। हाँ, कौन सी मन की बात करी बताओ, कोई सुनी अभी तक? जब से आए हैं, जब से तोड़ छुए, कितने बेघर हो गए बेचारे। सासू बेच रही है हमारी। क्या बोल रहे हैं? सबसे बढ़िया कांग्रेसी उस समय पे जो आज 40 साल ते पड़े के ना नू निखाई का हटो के इथे हटो, जो मर्जी वाने अपन के लेटरिन बाथरूम जैसी दुख गरीबी सरीबी मिटाई। और अब ये ने पैसा डाले, वो डायरेक्ट का फ्री में डायरेक्ट गैस सिलेंडर दे दिया फ्री का, फिर पैसा ते लाओ, है ना। फ्री में तो नहीं आ रहा ना हमेशा को, आप तो ये कुमारे तो खाओ, बगैर कुमारे तो नहीं दे रही। लूट रही है सरकार। हाँ और क्या है, सिलेंडर वो का काम के बोझ धर दिए घर में सकराई। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए बहुत काम हो गया, गरीबों के अरे सिलेंडर में आग लग जाए तो पूरी झुग्गी जल जाए। वो चोखे लक्कड़ चूल्हे के जो 2 लकड़ी जलाई आपने ताप लिए, रोटी सेक ली, और हम 1000 रुपये खाते लाए 1 महीना में। हमेशा 1000 को तो मुफ्त सिलेंडर का वादा है। फ्री में मुफ्त दे रहा हो, कब 1000 रुपया ले रहा 24 घंटा। तो क्या आपके लिए अच्छी नहीं है बीजेपी सरकार? हमारे लिए तो नहीं है भाई, क्यों 1000 रुपया दो, और जब सिलेंडर आए और एक कोरी लकड़ी लिया, अपने 1 किलो आटा था 1000 को, 1000 रुपया का राशन भरेंगे, वो 100 रुपया के गेहूँ पकड़ा दिए भाई, भूखे खा रहे। और ये 1000 का सिलेंडर गया, जब वहाँ को 1000 को गेहूँ ले आएंगे खरीद के। गर्मी तो है ही है, लेकिन जो इन्होंने जो पारा बढ़ाया हुआ है ना, उससे और ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। किससे? इनकी नीतियों से। किसकी? बीजेपी सरकार की? बीजेपी की नहीं, सरकार से। अब जो भी सरकार बनी है वो सरकार से। हम तो देश भर जो में तो बीजेपी, डबल इंजन सरकार। अब डबल इंजन हो ट्रिपल इंजन हो, फायदा तो कुछ हो ही नहीं रहा उसका। पुष्प एक होता है, वो एक ट्रेन चली थी वो ऐसी आपका जो मुंबई जाती है, पुष्पुल जो है, पीछे से इंजन लगाते हैं, एक आगे से इंजन लगाते हैं, कि डबल इंजन हो गया, तेज चलेगी गाड़ी। फायदा तो उसका कुछ हो नहीं रहा है। यही तो बीजेपी ने कहा था कि डबल इंजन मतलब विकास की गाड़ी, रफ्तार तेज। कोई रफ्तार तेज नहीं है, कोई रफ्तार तेज नहीं है। आए दिन जनता के लिए काम कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, दिखावे का काम होता है बस। बीजेपी तो काम गिनवा रही है। कुछ काम नहीं गिनवा रही है। अगर 100 में से 10 काम कर देती है तो 90 काम तो बेकार है ना उनके। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि अभी वो यहाँ की जो सीएम नई बनी है, झुग्गियों में खड़े हो गए एक जगह कह रही है, वीडियो आई, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। पूरा मद्रासी कैंप इन्होंने 50 साल पुराना तोड़ दिया। कालका जी में 1200 झुग्गी उन्होंने तोड़ दी। कहाँ जाएगा गरीब आदमी? नाले, वो मद्रासी कैंप नाले पे था, उससे ही ब्लॉक हो रहा था नाला। और भी कॉलोनियाँ हैं, डीडीए की कॉलोनी है, वो भी तो नाले के किनारे बसी हैं। आप वो क्यों नहीं तोड़े आपने? क्योंकि वो गरीब थे। वो जगह आप दे दोगे किसी और बिल्डर को, बना देगा वहाँ पे बिल्डिंग, बेच लेगा। तो क्या गरीबों की सरकार नहीं है? कोई नहीं है, कोई सरकार नहीं है गरीबों की। केजरीवाल था यहाँ पे, जब तक कोई किसी तो एक दिल्ली में कोई तोड़ फोड़ की बात नहीं सुनी। इन्होंने 100 दिन में ही तोड़ फोड़ की ना जाने कितनी जगह से अच्छा, एक खबरें। बात बताइए, मोदी जी और बीजेपी पूरी पार्टी 11 साल की बड़ी बखान कर रही है कि हमने ये काम किया वो किया। क्या मोदी जी कभी पीसी भी करेंगे? इसमें बखान का आधा जो हाथ है ना, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन जो मीडिया है ना कुछ, उसका भी आधा हाथ है कि वो बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखाती है। डंका बजा रहे हैं, डंका बजा रहे हैं कि ये हो रहा है। अभी अब 4 दिन का देखिए, वो जंग हुई थी उस पे कि कहाँ पहुँच गए, हम वहाँ पहुँच गए कि वहाँ पहुँच गए। तो पहुँच गए तो लेकर आओ फिर। तो क्या उपलब्धि 0 है और डंका ज्यादा बजाया जा रहा है? डंका बज रहा है, उपलब्धि कुछ नहीं है मैम। अभी कहते हैं हमने 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देते हैं। अरे तो 80 करोड़ लोगों को तुम फ्री में राशन दोगे, तुम्हारी कामयाबी है क्या? उनको जरूरत क्यों पड़ रही है फ्री में देने की? मोदी जी क्या कभी कोई पीसी करेंगे? कभी जवाब देंगे जनता का, पत्रकारों को? मैम उन्होंने एक बार, मैंने उनका वीडियो देखा था, एक आपके बड़े सीनियर वो थे रिपोर्टर, तो वो जब बीच में से प्रेस पीसी छोड़ के चले गए थे वो, उसके बाद तो मैंने देखा नहीं है उनको, और मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। विदेशी मीडिया के सामने कर लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन अपने यहाँ नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, इतना क्यों डरती है बीजेपी और मोदी जी? पर उनसे सवाल पूछते हैं, सवाल से भाग जाते हैं। सुन, क्या जवाब नहीं है मोदी जी के पास? जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, इतने सालों से जवाब नहीं है उनके पास।
जो उन्हें डर लगता है कि अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जवाब अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इतने बड़े बड़े भाषण तो देते हैं मोदी जी 80-80 मिनट तक। वो जो उनके जो बैक साइड में पीछे बैठे हैं ना, वो उनको लिख लिख के देते हैं भाषण, वो रटा हुआ भाषण होता है उनका, वही वो बोलते हैं। है कि कोई ये ना पूछ ले कि देश में 11 साल में क्या हुआ, गरीब जनता के लिए क्या काम हुआ, इसीलिए बताने से घबराते हैं वो। अब ये नहीं कोई दूसरी भी पार्टी होगी वो भी घबराती है, सबका ये हाल है। पुराने सारे प्रधानमंत्री जी पीसी क्या करते थे? 11 साल हो गए तो अब तो जो है प्रेजेंट हम तो उन्हीं से पूछेंगे, अब वही नहीं आ रहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं आपके। मोदी जी कभी जवाब देंगे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? नहीं, यहाँ तो कभी आएंगे नहीं। जनता के बीच गरीबों के पास क्यों आएंगे वो? उनको तो एक बड़ी बड़ी जगह वोट तो गरीबों का ही लेते हैं, जहाँ झुकी वही मकान। वो वोट तो लेंगे ही, वोट तो हर जगह ही लेंगे वो, और हर जगह से ही होगा। 11 साल पहले वाली बात है तो कितने लोग तो वो नोटबंदी कर दिया तो उस टाइम में कितने लोग मरे थे, जब जिस टाइम पे जीते थे उसी टाइम नोटबंदी कर दिए थे। चाहते हैं मोदी जी से? बिल्कुल करेंगे। क्या सवाल कितने लोग मर गए थे उसमें, कुछ लोगों को यहाँ राशन नहीं मिला, चोरी छुपे गांव भग रहे थे, किसी से बस कोई पैदल चलते चलते मर गया, कोई भूख से मर गया। तो मोदी सरकार में बेहाल जनता। जनता तो अब कुछ तो खुश भी है। गरीब खुश है या नहीं जिसके लिए सरकार आई, जिसके लिए मोदी जी खुद कहते हैं मैंने गरीबी बड़ी पास से देखी है? गरीबी जी के भक्त है ना, वो खुश हैं जो कहते हैं कि अगर हमें 500 रुपये लीटर पेट्रोल भी लाना पड़ा ना तो भी हम उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि उनको तो बैकडोर से कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन जो गरीब जो आदमी है जो ऐसे एरिया में रहता है, दिन भर काम करता है, ऐसी गर्मी में, आज हीट वेव चल रही है, अलर्ट भी आ रहा है सब, ठीक है, लेकिन फिर भी गरीब आदमी जा रहा है दो वक्त की रोज़ी कमाने के लिए, उसका कोई नहीं पूछता है। कि बीजेपी जो दावा कर रहे हैं कि 11 साल बेमिसाल रहे, उस बेमिसाल की हकीकत जनता के मुँह जुबानी हमने आपको सुनाई। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।